बिहार में दही चूरे को जिस तरीके से एक राजनीतिक त्यौहार बना दिया गया है, ये सोच गलत है। और जब दही चूरा आता है, खेला होगा खेला होगा खेला होगा, भैया क्या बिहार में और कोई काम नहीं है? ये जो लोग बिहार की छवि बनाने का काम करते हैं कि हर चीज़ में राजनीति, आज बताइए कहाँ लग रहा है? हम तमाम दलों के साथी आपको एक साथ दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी? एक दूसरे को अपने हाथों से हम लोग तिलकुट खिला रहे हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या होगा? बट जिन लोगों को इसमें भी खेला दिखता है तो उनको उनका खेला मुबारक हो। उनके ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। खेला जो करेगा उसके साथ झमेला हो जाएगा। जी हां, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का यह कहना है। मौका था मकर संक्रांति के अवसर पर चिराग पासवान के कार्यालय में जो दही चूड़ा का भोज था उसमें पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। जब सवाल किया गया कि मीसा भारती ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ नया होगा, सीधा इशारा था कि क्या रास्ता खुला हुआ है, इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिसने खेला के बारे में सोचा उसके साथ झमेला होगा। और चिराग पासवान के इस भोज में सबसे जो अहम बात नजर आई, इंडिया की एकता नजर आई। तमाम एनडीए के बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता मौजूद थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए। हालांकि चिराग पासवान को खबर हुई, लेकिन चिराग पासवान भी पूजा पाठ ज्यादा करते हैं इसलिए उस समय नहीं आ पाया। हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी 12 बजे था, लेकिन 9 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कार्यालय पहुंच गए थे। लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए, यही बड़ी बात है। और बीजेपी के नेता से लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तमाम जो घटक दल के नेता हैं इस भोज में पहुंचे। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कर रहे हैं? एक मिनट बाबू, कल वाला आपका इधर इस तरफ भी आइए। मैं देशवासियों को, बिहार वासियों को नव वर्ष की, मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सबके जीवन में और खुशियां और समृद्धि लेकर आए। बिहार के लिए खास तौर पर ये एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में चुनाव भी हैं और मैं मानता हूं कि पिछले साल की तरह जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए के ऊपर भरपूर प्यार लुटाने का काम किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के सोच वाली डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बनने जा रही है। और ये विश्वास बिहार की जनता से ही हम लोगों को मिलता है। मकर संक्रांति के ठीक बाद तमाम घटक दल एक साथ एकजुट होकर, एनडीए के हम पांचों घटक दल एक साथ हम लोग जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेने का अब काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आपके उम्मीदवार उतर रहे हैं। संगम बिहार से माना जा रहा है कि आपके जो टिकट है वो फाइनल है। क्या इस पे कुछ बातें हुई हैं? फाइनल हो गया? चाहिए आपसे क्या इसको लेकर बातें? भाई देखिए, मैंने हमेशा कहा ये गठबंधन के भीतर की बात है, फाइनल स्टेजेस पे है। मैंने इस बात को स्वीकारा है कि गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही है और जैसे ही वो चर्चा पूरी हो जाती है, मैटर ऑफ फ्यू आवर्स नाउ, आई थिंक 24 घंटे के आसपास सारी चीज़ें फाइनल हो जानी चाहिए। और जैसे ही होंगी आप सबके साथ वो साझा किया जाएगा। सोच गठबंधन को मजबूती देने की है, सोच दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनाने की है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता मौजूदा सरकार से त्राही त्राही कर रही है, और ख़ास तौर पे बिहार के लोग जो वहाँ पर जिनको फर्जी तक कहने का काम आम आदमी पार्टी के प्रमुख के द्वारा किया गया, बिहार पूर्वांचल के लोगों की नाराज़गी जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी से है और उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है, तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच वाली एनडीए की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में बनेगी और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन होगा। चिराग भाई, राजनीति टाइमिंग का खेल है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, टाइमिंग गड़बड़ हो गई। टाइमिंग गड़बड़ नहीं हुई। देखिए, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता का मैं पूरी तरीके से सम्मान हर किसी को करना चाहिए। भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसे में जिस वक्त उनके आगमन की जानकारी मिली, आज मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ,
तो ऐसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया। पर हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामनाएं दी, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और दृष्टि से, किसी और टाइमिंग से मुख्यमंत्री जी का आना ये बड़ी बात है। चिराग, चूड़ा दही पॉलिटिक्स बिहार का सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। इस बार मीसा भारती ने कहा कुछ देर पहले कि शुभ काम मकर संक्रांति के बाद होता है, और कहीं ना कहीं इशारा था कि क्या कुछ फेरबदल होगा। दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी उन्होंने कहा। पहली बात तो त्योहारों की भावनाओं को ना त्योहार तक ही सीमित रहने देना चाहिए। बिहार में दही चूरे को जिस तरीके से एक राजनीतिक त्योहार बना दिया गया है, ये सोच गलत है। और जब दही चूरा आता है, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, भैया क्या बिहार में और कोई काम नहीं है? ये जो लोग बिहार की छवि बनाने का काम करते हैं कि हर चीज़ में राजनीति, आज बताइए कहाँ लग रहा है? हम तमाम दलों के साथी आपको एक साथ दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी? एक दूसरे को अपने हाथों से हम लोग तिलकुट खिला रहे हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या होगा? बट जिन लोगों को इसमें भी खेला दिखता है तो उनको उनका खेला मुबारक हो। उनके ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। अब खेला बिहार की जनता समझ चुकी है इन लोगों का। इस बार जनता बता देगी कि खेला किनके साथ हो रहा है। थैंक यू। अभी खेला बाकी है, अभी मीसा भारती का जो बयान है, देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। तमाम आसुरी प्रवृत्ति की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और माँ भारती के संतानों के उत्थान, कल्याण, समृद्धि के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग जी जैसे सभी लोग मिलकर बिहार को उत्थान और विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। खेला कुछ बाकी है अभी। जो खेला के चक्कर में रहते हैं, पड़ जाते हैं वो झमेला में, और आने वाला दिन में ये दिखाई भी पड़ेगा।